खैर तो भाई डेडपुल और वुल्वरिन के बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि मार्वल इतना कुछ कर देगा। तो हुआ क्या है कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 में मार्वल ने अपना फ्यूचर बता दिया है कि वो आगे क्या करने वाले हैं, क्या एग्जीक्यूशन है और ऑडियंस उनसे क्या एक्सपेक्ट करके चलती है। और भाई साहब जो माल पानी उन्होंने फेंका है ना भाई साहब, मैं तो लपक के लूट लूंगा क्योंकि भाई न्यूज ही ऐसी है, खबर ऐसी है कि वो दिल ले जाएंगी तुम्हारा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 में हुआ क्या है। एक्चुअली मार्वल ने अपने कौन से धागे खोल के सामने रखे हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि क्रोनोलॉजिकल वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले केविन चच्चा बोले तो टोबी मास्टर आए और उन्होंने कहा कि हम आज 3 मूवी के बारे में बात करेंगे जो असल में 5 मूवी के बारे में हो जाती है, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। तो सबसे पहले मार्वल की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी 2025 का किक ऑफ वहीं से स्टार्ट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में, जिसको कैप्टन अमेरिका 4 भी तुम कह सकते हो, जिसमें भाई स्टीव रॉजर नहीं है। तो इसके मेन प्रोटोगनिस्ट एंथनी भाई जो कि अपने कैप्टन अमेरिका बने हुए हैं, तो वो स्टेज पे आते हैं, कुछ बातचीत होती है और बातों बातों में पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले टॉम हॉलैंड ने कहा था कि एंथनी भाई की तो खुद की मूवी ही नहीं है, उसके बारे में एक मजाक बनाया था। तो उसी का काउंटर अटैक करते हुए उन्होंने उनको जवाब दिया है। खैर ये सब जोकबाजी चलती रहेगी, अपन आगे मेन मुद्दे पे बढ़ते हैं। उसके बाद टोबी मास्टर ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें बताई हैं। यहाँ बताया गया है कि इस मूवी की जो अप्रोच है वो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी होगी, मतलब कि जो ग्राउंडेड एक्सपर्ट तुम उसके जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कास्ट आ जाती है पूरी स्टेज पे, जिसमें भाई टिम ब्लेक यानी कि 16 साल से एक ऐसा विलन जिसको छुपा कर रखा है मार्वल ने। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो भाई स्पॉइलर ही निकलेंगे। तो बताया जा रहा है इस विलन को अच्छी तरह लिखा गया है, इसकी राइटिंग पे काम करा गया है, इसकी स्टोरी आर्क अच्छी है। ये जस्टिफिकेशन भी तो देना होगा कि भाई 16 साल से ये विलन कर क्या रहा था इतनी देर तक। तो यहाँ पर कुछ बड़ा सोचा जा रहा है और देखा जाए तो उसका दिमाग भी बड़ा है। तो अपने जियान कार्लो एस्पासितो साइड वेंडर का रोल निभा रहे हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये किंग है सरपेंट सोसाइटी की। अब देखो कॉमिक की माने तो सरपेंट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, मतलब ऑपरेशन अगर हाथ में लेते हैं तो भाई डन करके ही काम देते हैं तुम्हारे हाथ में। खैर उसके बाद सेलेस्टियल टाइमआउट के बारे में बात हुई, जिसके बारे में हमको ऑलरेडी पता ही था। तो बताया जा रहा है कि जिस सेलेस्टियल को इटर्नल्स ने जमा दिया था, जिसके बाद सारे दोषों की उस पर नजर आ चुकी है, क्योंकि भाई उससे एक ऐसा धातु निकलता है जो कि भाई इनने सोचा भी नहीं था, वो है एडमेंटियम, यानी कि वाइब्रेनियम से भी पावरफुल मेटल है वो। तो ऐसा लग रहा है कि सारे देश उसी को रिट्रीव करने के पीछे लड़ रहे हैं आपस में। तो देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जो स्टोरी है वो एडमेंटियम के अराउंड ही घूमेगी, उसी से सारी बातें होंगी, उसी के पॉलिटिकल प्रेशर दिखेंगे और सारे देश उसी के पीछे लड़ रहे हैं। अब देखो वकांडा फॉरएवर में हमने देखा था कि वाइब्रेनियम के पीछे बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन अब एडमेंटियम के पीछे लड़ाई होगी। अब मैं तुम्हें बता दूं कि डेडपुल की करंट कटाना उसी से बनी है, वुल्वरिन के क्लॉस उसी से बने हैं और भाई थैनोस की जो डबल एज सॉवर्ड थी ना वो भी एडमेंटियम की थी, क्योंकि भाई एडमेंटियम जो मेटल है वो भाई इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको आप तबाह कर ही नहीं सकते। तो भाई देखा जाए तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इसके पीछे बहुत लड़ाई होने वाली है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है, फिर आते हैं थंडरबोल्ट वाले, जिसमें भाई रेड गार्डियन अपना सूट पहन कर आ जाते हैं। उनको लगा यही सूट पहनना है, जिनका सूट इतना इंप्रेसिव नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। उसके बाद पूरी कास्ट आ जाती है, जिसमें बकी एलेना आ जाते हैं। उसके बाद थंडरबोल्ट का ट्रेलर कॉमिक कॉन में एक्सक्लूसिवली उन लोगों को दिखाया जाता है, अपन को नहीं दिखाया गया, लेकिन कुछ चीजें पता चली जाती है अपन को भी। यहाँ बताया जा रहा है येलेना रेड गार्डियन के अपार्टमेंट में आती है और वो कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरे जीने का क्या मकसद है, मुझे बस लोगों को मारना है, उसी में उसको प्लेजर मिलेगा। ऊपर से भाई बताया जा रहा है गोस्ट पे एक न्यू कॉस्ट्यूम आ चुका है जो भाई 2018 यानी 8.2 से ही गायब थी, और इनको थंडरबोल्ट में एक मिशन मिलेगा जिसमें जो लोग ट्रैप हो जाएंगे, मतलब एक तरह का प्रैंक मिशन कह लो या फिर ट्रैप मिशन कह लो। लेकिन बताया जा रहा है इसमें सेंट्री की एंट्री जरूर होने वाली है, तो भाई दिल थाम के बैठो। जिसके बाद फैंटास्टिक 4 वाले आ जाते हैं, जिसका टाइटल है फैंटास्टिक फर्स्ट स्टेप। ऐसा लगता है कि चांद पे जा रहे हैं या कोई बच्चा अपना पहला स्टेप रख रहा है। इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन बताया जा रहा है फैंटास्टिक 4 की जो मूवी की थीम है वो 60s के एरा में होगी, लेकिन ये रेट्रो फीचर होगा, यानी कि साल भले ही पीछे हैं लेकिन वो फीचर टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये अलग यूनिवर्स होने वाला, एक अलग स्टोरी होने वाली है। और फैंटास्टिक 4 के प्री शूट वाला ट्रेलर भी उन लोगों को दिखाया गया, हमको नहीं दिखाया गया, जिसमें भाई रीड रिचार्ड अपने साइंस क्लास ले रहे हैं और गैलेक्टस को भी दिखाया गया है जो कि भाई बिल्डिंग के पीछे से झांक रहा है। मतलब कि वो सारे सीन अच्छे वाइब्स देते हैं, देखने में मजा आता है, लगता है कुछ अलग बना रहे हैं। उसके बाद जो सोचा नहीं था वो हो गया। एवेंजर 5 और एवेंजर 6 के टाइटल रिवील करे, उनके डायरेक्टर रिवील करे और उसका विलन भी रिवील कर दिया गया है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसके डायरेक्टर कौन होने वाले हैं। तो भाई देखो बहुत सारे डायरेक्टर आए थे और बहुत सारे चले भी गए, लेकिन अब फिर से वही लौट कर आए हैं जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बनाई थी, यानी कि अपने रूसो ब्रदर लौट के आ चुके हैं। तो भाई समझ लो काम अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर टाइटल की बात करें तो एवेंजर्स इसका टाइटल है एवेंजर सीक्रेट वॉर, जो कोई चेंजेस नहीं है इसमें भी, और जो 2027 मई के महीने में आई। लेकिन इससे एक साल पहले मई 2026 में एवेंजर 5 देखने मिलेगी, जिसका टाइटल है एवेंजर्स डूम्सडे।
यानी कि भाई मार्वल पूरी तरह ऑफिशियली कैंग डायनेस्टी से मूव ऑन हो चुका है, मतलब कैंग को होल्ड पे डाल दिया है या फिर कैंग को खत्म ही कर दिया है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि टाइटल से रिवील हो जाता है कि भाई ये डॉक्टर डूम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर डूम का रोल प्ले करेगा कौन? तो इसी के साथ 10-15 डॉक्टर डूम स्टेज पे आ जाते हैं। हमें पता नहीं है कौन रियल वाला है, लेकिन एक बंदा बड़ा ही हाईलाइटेड था उसमें, और जैसे ही वो मुखौटा हटाता है हमको पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, जो एज डॉक्टर डूम दिखने वाले हैं मार्वल में। यानी कि 10 साल की लेगेसी यानी आयरन मैन की लेगेसी के साथ उसको समाप्त करने के बाद अब बंदा डॉक्टर डूम बनेगा, जो कि आइकॉनिक रोल है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मार्वल ने अपनी पूरी इज्जत बचा ली है और ऊपर से पैसे भी बहुत कमाने वाले हैं, क्योंकि तुम सोच नहीं सकते हो भाई कि डॉक्टर डूम की ऑलरेडी इतनी हाइप है, ऊपर से उसकी जो कास्टिंग है तुमने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दे दी है, जो कि ऑलरेडी इतने हाइप में चलते हैं। तो तुम सोच सकते हो कि मार्वल का लेवल कहां से कहां पहुंच चुका है। डीसी अभी स्टार्ट करने वाला ही था, लेकिन मार्वल फिर से कमबैक करने वाला है अपना। हालांकि इसकी कास्ट थोड़ी सी अजीब लगेगी, क्योंकि ऑडियंस ये सोचकर बैठी है कि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर मतलब आयरन मैन, किसी और रोल में सोच ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है उनके लिए। लेकिन अगर मार्वल जी कह रहा है कि वो डॉक्टर डूम ऐसा आने वाले हैं, तो उनको ऐसी राइटिंग लिखनी पड़ेगी इस कैरेक्टर की, ताकि लोग बिल्कुल एक तरह से अलग पर्सनैलिटी मान के चले इसको कि ये कोई अलग बंदा है। मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये डॉक्टर डूम है, ऐसा नहीं कि बार बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन दिखे। और ये भी बताया गया कि फैंटास्टिक फोर के जो मेंबर्स हैं वो भाई दोनों एवेंजर्स में अपीयर होंगे, यानी कि फैंटास्टिक फोर वालों का बहुत बड़ा रोल है, मतलब मेजर रोल है भाई। ऊपर से भाई देखो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में 1 साल का गैप था, और यहाँ दोनों एवेंजर्स में भी 1 साल का गैप है। डायरेक्टर सेम है तो भाई अप्रोच भी सेम लगाई जाएगी। अब देखो ये बात क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर डूम के आने से कैंग डायनेस्टी का क्वेस्ट पूरी तरह खत्म हो चुका है या फिर शांत हो चुका है। अब तुम उसको ऐसे समझ सकते हो, लोकी ने अलग अलग टाइमलाइन को पकड़ के एक मतलब मल्टीवर्स को क्रिएट करा, उसको स्टेबिलिटी दी है, और टीवीए का बस यही काम है कि भाई हर कैंग के वेरिएंट को रोकना है। तो अल्टीमेटली ऐसा माना जा सकता है कि भाई टीवीए और लोकी ने मिलके कैंग को पटक लिया, एक तरह से ये मान के चलो। अब उससे एक नया थ्रेट सामने आता है, क्योंकि मल्टीवर्स के रास्ते खुल चुके हैं, तो डॉक्टर डूम इज हियर। ये बहुत ही स्मूथली टर्न ले सकता है, लेकिन मैं मानूं कि आगे चल के 5-6 साल बाद कैंग को फिर से लाया जा सकता है कि अब देखो कैंग का एक पावरफुल वेरिएंट आता है जो कि भाई टीवीए को भी धूल चटा देता है। तो हाँ ऐसी तरह स्टोरी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए डॉक्टर डूम आने वाला है, तो भाई 5-6 साल तो भूल जाओ। इससे ये पता चलता है कि मार्वल के अच्छे दिन आने वाले हैं, 2025 से किक ऑफ ले लेंगे ये लोग। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ऐसे थे कि एक ही लाइन याद आती है मुझे, जो कि हार्वी डेंट की थी, यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। तो भाई तुम क्या कहते हो इस कॉमिक कॉन के बारे में? ऊपर से D23 एक्सपो आने वाला है, उसमें भी देखते हैं अब डिज्नी क्या, अब देखते हैं मार्वल अपने क्या रंग दिखाता है।